दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आपका स्वागत करते हैं दीपक मैथ पे। आज हम बताने वाले हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम में आप देखे होंगे कि सिक्के की संख्या निकालना होता है या सिक्के पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि सिक्के पर कितने संख्या हैं, अगर सिक्कों की संख्या आपस में बराबर कर दी जाए तो तब कितने सिक्के होंगे। इसी पर बहुत सारे आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप देखे होंगे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या रेलवे के अलावा भी जो अदरवाइज स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उस सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, सिक्का की संख्या जो निकाला जाता है उसी पर आधारित है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि अच्छे से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर होंगे। और आप अंतिम तक देखना जरूर कोशिश कीजिएगा कि तब तक आप पूरे क्वेश्चन देखिए नहीं, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पूरा क्वेश्चन को या पूरा वीडियो को नहीं देख पाइएगा। देखिए हम आज कराते हैं क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित सवाल का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, आ गया होगा। और यहाँ से आप क्वेश्चन देखने के बाद इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है तब वीडियो को आप आगे देखिएगा, और सॉल्व हो भी जाता है तब भी देखिएगा कि हो सकता है टेक्निक कुछ पहले से आपसे बेहतर हो मेरा, या हो सकता है हमसे बेहतर आप बता दिए होंगे, लेकिन देखिएगा कि हो सकता है आपसे बेहतर हो। क्योंकि मैथ में बहुत सारे तरीका होते हैं बनाने का, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो तरीका बताएं वो तरीका सबसे बेहतर हो। इससे ही बेहतर कोई और बच्चा बता देगा या कोई और जो इसके टीचर हैं वो बता देंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो तरीका भी आप फॉलो करना कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी तरीका अपने आप में बेहतर तरीका होगा और हम काफ़ी शॉर्ट और प्रिसाइज मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में, पढ़िए यहाँ पे, आप हम यहाँ पढ़ता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एडिटिंग के बाद यहाँ पे आता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा वो एडिटिंग के बाद आएगा। अब उसको पढ़िए। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कुल सिक्के 175 हैं। कुल सिक्के कितने हैं? 175 सिक्के हैं कुल। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, रुपया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, सिक्के हैं 3 प्रकार के, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 175 है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर, सिक्कों की राशि का मतलब होगा कि सभी संख्याओं को जो अमाउंट है वो बराबर होंगे। अमाउंट यानी उसकी रुपया। अगर ये सभी संख्या को रुपये बराबर है, अगर ये भी 1 रुपया का सिक्का 3 रुपया है, 1 रुपया जो है ये भी, इसका भी अमाउंट 3 रुपया, इसका भी अकाउंट 3, इसका भी अमाउंट 3, ये 5, ये 5, ये 5, इन सभी का वैल्यू एक समान होगा और सभी रेशियो में होंगे। यानी सभी के अमाउंट बराबर होने का मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1। 1 रुपया का अगर वैल्यू 1 है तो यानी ये कितना है? 1 रुपया। अगर ये भी 1 रुपया है, ये जो होता है ये रुपया होता है, यानी ये एक मात्रा कहलाता है। जो दिया हुआ है वैल्यू ये रुपया के फॉर्म में होता है, जो रेशियो यहाँ पर रहता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में 50 पैसा का सिक्का 1 रुपया में कितना होगा? 2। और 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया में कितने होंगे? 4। 4 2 100 एक साथ, टोटल सिक्के हो गए 7 सिक्के। ये दिया है 175 सिक्के। एक सिक्के बराबर होगा 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 1 बराबर 25। 1 बराबर 25 निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। बैग में कुल धनराशि कितना है? 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया कुल धनराशि है। 1 बराबर 25 तो 3 बराबर कितना निकलेगा? 25 × 3 बराबर 75। आसानी से आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मार लीजिएगा, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन हम और कराए हैं। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को देखिए। आज का क्वेश्चन जो होगा, सभी क्वेश्चन सिक्के पर आधारित क्वेश्चन होंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। एक बक्से में एक बक्सा है जिसमें 180 रुपया है। ये उसमें सिक्का था, उसमें सिक्का था। इसमें कितना क्या है? इसमें 180 रुपया है। इसके परिणाम में सिक्का था, इसमें और रुपया, ध्यान रखिएगा। एक बक्से में 180 रुपया है जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ये है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रुपया है, सिक्के के रूप में है।
क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहाँ पढ़िए आप, हम यहाँ बना रहा हूँ। जिसका अनुपात है, जिसका रेशियो है 2:3:4, ये है ना, ये सिक्कों का रेशियो यानी सिक्कों का अनुपात है। 1 रुपया का 2 सिक्का, 50 पैसा का 3 सिक्का, 25 पैसा का 4 सिक्का। अगर 1 रुपया का 2 सिक्का होगा तो वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया। आप चाहें तो इसको रुपया में बदल दें तो 1 रुपया बराबर रुपया, या आप इसको पैसा में बदल दें तो ये पैसा बराबर पैसा हो जाएगा। दो तरीके बताएंगे। पहले बताता हूँ सिक्कों पर आधारित, मतलब इसको बदलते हैं रुपया में, इसको बराबर करेंगे। फिर अगला बताएंगे इसको हम करेंगे पैसा में, और ये पैसा अपने आप में रह जाएगा। हम जो बताएंगे दोनों तरीका, आप दोनों तरीका फॉलो कीजिए, जो आपको बेहतर होगा उस पर आप काम कीजिएगा, एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। 1 रुपया का 2 सिक्का है, 2 रुपया होगा। 50 पैसा का 3 सिक्का है, कितना होगा? 1.5 रुपया। 50 पैसा का 3 सिक्का 1.5 रुपया। 25 पैसा का 4 सिक्का है, कितना होगा? 1 रुपया। 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया है। 25 25 25 25 2 1 3 1 4 4.5। ये 4.5 क्या है? रुपया है। 4.2131 4.5 रुपया बराबर है, एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन में 180 रुपया। तो एक बार पॉइंट हटाइए यहाँ से, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए, एक 0 पुट होगा। ठीक, ये कटेगा 9 से, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 200। 5 से कटेगा 4 5 चौका 40, एक बराबर कितना आया? 40। हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे का सिक्कों की संख्या कितना है? 3। तो 3 बराबर कितना होगा? 40 × 3 बराबर 120। 120 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 120। ये भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब हम बता रहा हूँ, इसको हम रुपया माने हैं, अब इसको हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये आप समझ गए। अब देखिए पैसा में कैसे कन्वर्ट होगा। 180 रुपया है, इसको पैसा में बदलेंगे। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 180 रुपया में 2 जीरो चुपकेगा, तब ये होगा पैसा। 18 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000 पैसा। 18,000 पैसा। 180 रुपया को पैसा बदलने के लिए 100 से इंटू किए, पैसा 1 रुपया में 100 पैसा, 180 रुपया में इतना पैसा। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसको बदलते हैं पैसा में। ये 1 रुपया है तो ये होगा 1 रुपया को लिख सकते हैं हम 100 पैसा। 1 रुपये 100 पैसा का 2 सिक्का है, कितना पैसा होगा? 200 पैसा। प्लस 50 पैसा का 3 है तो कितना पैसा होगा? 150 पैसा। 25 पैसा का 4 है तो ये होगा 100 पैसा। 200 300 450 पैसा। 450 पैसा बराबर दिया है हमको 18,000 पैसा। पॉइंट 0 से 0 जाएगा, 45 से कटाएंगे तो नहीं होगा। 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 9 दूनी 18, 200। 5 से कटेगा आएगा 40, यानी 1 बराबर आ गया मेरे पास 40। 1 बराबर 40 पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 3। 3 बराबर कितना होगा? 120। अगर पूछे अगले एग्जाम में कि 100 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 2। 1 बराबर 40, 2 बराबर 80। अब हम सब कोई भी निकाल सकते हैं, ये भी। अब पूछे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 4 बराबर 400 160। 1 बराबर 40, 4 बराबर 160। और फिर टोटल सिक्कों की संख्या कितना है? तो 4 3 7 2 9, तो 9 इंटू 1 बराबर 40, तो 9 इंटू 40 बराबर कितना हो गया? 9 चौका 36, 360 सिक्का है टोटल। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। आप समझ गए होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, सामने आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 378 पैसा। 378 पैसा की ढेर में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 300 कितना सिक्का है? 378। 378 सिक्का है। देखिए
पहला क्वेश्चन करा है उसमें सिक्का था, दूसरा में फिर रुपया आ गया, फिर सिक्का आ गया। 378 रुपया सिक्का के ढेर में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के जिसका मान 13, 11, 7 के अनुपात में है, जिसका मान है 13, 11, 7, 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? अब बताइए हमको। ये जो मान होता है ये हमेशा रुपया में होता है। अगर यहाँ पे सिक्का दिया है तो ये जो रेशियो देगा ये रुपया में देगा। अगर यहाँ पे सिक्का दिया है तो ये जो रेशियो देगा ये रुपया में देगा। अगर 13 रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। अगर 13 रुपया है तो 1 रुपया में 13 रुपया में 1 रुपया कितना सिक्का होगा? 13 सिक्का होगा। जाहिर सी बात है 13 रुपया में 1 रुपया कितना सिक्का होगा? 13 सिक्का होगा। अब 50 पैसा का सिक्का कितना होगा 11 रुपया में? अगर 11 रुपया है तो खाली 50 पैसा का सिक्का रखा जाए तो दुगुना होगा। जाहिर सी बात है 22 सिक्का होगा। 22 सिक्का होगा। मतलब 11 रुपया में 50 पैसा कितना सिक्का? 22 सिक्का। 7 रुपया में 25 पैसा कितना सिक्का? 1 रुपया में 4 सिक्का। 7 रुपया में 28 सिक्का। 28 सिक्का 7 रुपया में। अब टोटल कितना सिक्का हुआ? 22 और 28 हुआ। यहाँ 50 और ये 60, 63। 63 सिक्का बराबर आ गया 378। तो यहाँ से कटेगा, हमको कटा देते हैं 9 से। 9 सत्ते 63 और 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, 7 छक 42, 1 बराबर आ गया 6। और हमसे पूछा है क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। कितना संख्या है 50 पैसा का? ये संख्या है कितना? 22। 11 रुपया है, कितना सिक्का है? 22 सिक्का है। तो 1 बराबर 6, तो 22 बराबर कितना होगा? 22 इंटू 6 बराबर कितना होगा? 6 दिन 12 के 2 1, 6 दिन 12 132। यानी टोटल सिक्का जो आएगा वह 132 आएगा। यानी 50 पैसे के 132 सिक्के होंगे। टोटल कितना सिक्के होंगे? 132। ये कैसे निकला? 11 रुपया में 50 पैसा का 22 सिक्का। 22 से इंटू किए 6 में 132 आ गया। अगर पूछे 1 रुपया का तो इंटू करेंगे 6 में 13 से। अगर 13 से नहीं 13 से 1 रुपया का 13। अगर पूछे ये 25 पैसा कितना सिक्का तो 1 बराबर 6। तो 25 पैसा में 7 का कितना सिक्का होगा? 7 रुपया में 25 पैसा का सिक्का 28 सिक्का। ये 7 चौका 28 गुने 6 इंटू कर देंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ज़रा कुछ करना है नहीं। अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर या स्क्रीन पर आपके सामने आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन। आप पढ़ लिए क्वेश्चन। अब हम पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक बक्से में 56 रुपया है। एक बक्से में 56 रुपया है। एक बक्से में 56 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। एक बक्से में कितना रुपया है? 56 रुपया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से दुगुने हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से दुगुने हैं और 50 पैसे के सिक्के 25 दुगुने हैं और 1 रुपया के सिक्के से चरगुने हैं। मतलब 50 पैसा का जो सिक्का है वह 1 रुपया का चरगुना है। अगर 1 रुपया का सिक्का 1 होगा तो 50 पैसा सिक्का कितना है? 4 होगा। तो 25 पैसे से दुगुना है तो ये कितना होगा? 2 होगा। समझ गए? अगर 50 पैसा का सिक्का 1 रुपया का चरगुना, तो ये अगर 1 सिक्का है तो 50 पैसा कितना? 4 सिक्का। तो ये इससे चरगुना है। 50 पैसे का 25 पैसा से चरगुना है और 25 पैसा 2 होगा तो 50 पैसा कितना होगा? 4 होगा। 50 पैसा 4 होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किस चीज़ का वैल्यू है? ये सिक्कों का रेशियो है।
ये जो दिया हुआ है ये सिक्कों का रेशियो है, मतलब सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। और ये जो 56 है ये कितना है? रुपया। 1 रुपया का एक सिक्का वैल्यू कितना? 1 रुपया। 50 पैसा का 4 सिक्का वैल्यू कितना? 2 रुपया। 1 रुपया में 2 सिक्का, 4 रुपया में 50 पैसा, 4 रुपया में 4 सिक्का यानी 2 रुपया। 25 पैसा का 2 सिक्का है यानी वैल्यू कितना? 0.5 रुपया। इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, इसको बदलना पड़ेगा पैसा में। हम फर्स्ट क्वेश्चन कराए हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा उस चीज़ को। 2 1 3 यहाँ से आएगा 3.5 रुपया बराबर आ गया 56। पॉइंट हटेगा, 0 चुपकेगा यहाँ पे। 7 पचे 35 और 7 8 56, 8। 5 रुपये कटेगा, यहाँ कटेगा 16। 1 बराबर कितना आया? 16। 1 बराबर आया 16। अच्छा, 1 बराबर 16 आया तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 1 बराबर 16 तो 4 बराबर कितना होगा? 16 इंटू 4 बराबर 64। अब पूछे कि 1 रुपया कितने सिक्के? तो 16 इंटू 16, 16 गुने 1। 25 पैसे कितने सिक्के? 2, तो 25 पैसे कितना होगा? 16 गुने 2 बराबर 32। एक ही चीज़ का है, ये है 25 पैसे के, ये है 50 पैसे के। अब जो पूछे वो बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब डाटा तैयार हो गया है। और एक क्वेश्चन और हम करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, आसान, आज भी आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और मैं यहाँ पढ़ता हूँ। एक बैग में 90 रुपया है जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे के और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के रेशियो में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। एक बैग में कितना रुपया है? 90 ये रुपया है। ये क्या है? रुपया है। एक बैग में 90 रुपया है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है। एक थैला में 90 रुपया है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के रेशियो में हो, सिक्कों का रेशियो, ये जो दिया हुआ है सिक्कों का रेशियो है। अच्छा, 50 पैसे का 2 सिक्का है, वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया। 50 पैसे का 2 सिक्का वैल्यू 1 रुपया। 25 पैसे का 3 सिक्का वैल्यू कितना होगा? 25 या 75 0.75 यानी 1 रुपये में 25 पैसा कम, 0.75 रुपया। 10 पैसे का 5 सिक्का वैल्यू कितना? 50 पैसा, यानी कह सकते हैं रुपया में 0.5 रुपया। ठीक, 1 रुपया और 50 पैसा, 50 भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अगर 0 देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें देंगे 25 पैसा, ये हो जाएगा 2 रुपया और ये आएगा 25, 2.25 रुपया बराबर है 90 रुपया। पॉइंट घटेगा, 2 0 यहाँ चुपकेगा और ये कटेगा 25 से 9 बराबर, और ये 25 से कटेगा 9 चौका 36, 9 चौका 36 और ये 0 चला गया और 9 से कटेगा ये 40 बार में। ठीक, पूरा कटेगा यानी 1 का वैल्यू आया 40। हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। पूछा क्या है हमसे? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। 3 इंटू 40 बराबर आएगा 120। अगर पूछे 50 पैसे तो 50 पैसे का क्या निकलेगा? 40 इंटू कितना? 2 बराबर 80। ऐसे ही पूछे 10 पैसे के, 10 पैसे के निकालना हो तो 40 इंटू 10 पैसे कितना है? 5 बराबर 200। ये 200 सिक्कों की संख्या है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे। अब चाहे तो इसको बदल सकते हैं, 90 है, 90 रुपया है, पैसा में बदलना चाहें तो 90 और पैसा में 2 0 चिपका दीजिएगा, इधर 9000 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन आ जाएगा जो यहाँ पे लास्ट में आया था। और 50 पैसे का 2 गो तो कितना हो जाएगा? 2 सिक्का 1 रुपया। ऐसे ही बनाइएगा। जो फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन कराए थे उसी पर आधारित भी क्वेश्चन है। और आपको अच्छा लगा हो
तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। तब तक आप बने रहें क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी आने वाला है और इसी प्रकार हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराते रहेंगे। जैसे अभी हम ई टाइप का सिक्कों पर आधारित करा देंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत अलग अनेकों टाइप के क्वेश्चन है कराएंगे हम धीरे धीरे वीडियो में। ऐसे हम अलजेब्रा का मेरा क्लास चल रहा है, उसको भी सपोर्ट कीजिए और उसको भी देखिए। उसमें भी आप बेसिक से लेकर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएँ, कुछ बाकी है उसको भी कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।